कि कैंसर पेशेंट में बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, डायबिटीज पेशेंट में तो कुछ सर्टेन सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जिनकी वजह से भी बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हड्डियों की कमजोरी के हवाले से, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान के बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और बोन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। आपने देखा होगा कि ओल्ड एज पॉपुलेशन में ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो थोड़े से गिरते हैं तो उनकी हड्डी टूट जाती है। तो बोन इतना फ्रेजाइल होता है, जिस तरह की शीशे के गिलास नीचे गिर गया और वो टूट गया आसानी से, तो बोन की भी यही पोजीशन हो जाती है कि आसानी से गिरने से ही वो टूट जाता है। इसके पीछे बेसिक साइंस क्या है? उसकी मिनरल डेंसिटी का कम हो जाना। अब बोन की मिनरलाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोवाइड कर रही है? उसमें दो चीजें शामिल है, एक कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट हमारे बोन की हार्डनेस बनाती है, इसकी सख्ती को और मजबूती को इंक्रीज करती है। और कैल्शियम और फास्फेट हम फूड के थ्रू लेते हैं जो कि जाके हमारे बोन में स्टोर होता है, और बोन को कंसिडर किया जाता है एज ए स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट। तो हम जब भी कोई फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हम ले रहे हैं, तो विटामिन डी जो है एक कैरियर है कि जो हमारे ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन में स्टोर करता है। तो विटामिन डी कैरियर है, विटामिन डी भी कंप्लीट होना चाहिए और कैल्शियम और फास्फेट भी इनफ मिकदार में हमें लेना चाहिए ताकि हमारी बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो मेंटेन रहे। बोन मिनरल डेंसिटी कम क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है? एक वजह तो ये है कि विटामिन डी का कम लेना, मतलब जो लोग सन एक्सपोजर जिनका ज्यादा नहीं है, जो लोग ज्यादा देर इंडोर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उनमें भी विटामिन डी कम प्रोड्यूस होगा, तो ब्लड से विटामिन कैल्शियम जो है वो जाके बोन में स्टोर नहीं होगा। दूसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो लोग विटामिन डी भी पूरा ले रहे हैं लेकिन और कैल्शियम भी पूरा ले रहे हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी नहीं है। यहां पर मैं वुल्फ लॉ का जिक्र करूंगा। वुल्फ एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि बोन के ऊपर आप जितना स्ट्रेस डालेंगे उतनी इसकी मजबूती बढ़ेगी, मतलब कैल्शियम बहुत ज्यादा आके स्टोर होगा। तो जब हम फूड के थ्रू कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी उसको लेके जा रहे हैं, विटामिन डी भी ठीक है और कैल्शियम भी ठीक है, लेकिन हमारी एक्टिविटी नहीं है, तो बोन में स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमारा ब्रेन परसीव कर रहा है कि इसके हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बेड रिडन है, ये वेट नहीं उठा रहा, ये एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद कुछ और कंडीशंस है, जिस तरह कि कैंसर पेशेंट में बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, डायबिटीज पेशेंट में तो कुछ सर्टेन सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जिनकी वजह से भी बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम हो सकती है। तो मेन जो बड़ी वजह है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फूड में इनटेक इसका कम होना। तो अब हम इसके इलाज देख लेते हैं कि आपने इसको कैसे ट्रीट करना है। देखिए, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो ओरल कैल्शियम इनटेक है उसको बढ़ा देना है, और दूसरा सन एक्सपोजर ज्यादा लेना है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस आती है जिसमें कैल्शियम विद विटामिन डी है, तो उनका इनटेक आप ले लें, मतलब एक सुबह एक शाम कैल्शियम की गोली आप लें जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की मिकदार पाई जाए। इसके अलावा आपने फिजिकली एक्टिव रहना है ताकि आपके बोन के ऊपर स्ट्रेस पड़े और आपकी बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाए। एक मिसाल मैं आपको और देता हूं, जो मोटे लोग होते हैं उनका वजन ज्यादा होता है और उनकी बोन का मास जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन जो थिन लीन पर्सन होता है उनका बोन का मास कम होता है क्योंकि उनका वेट कम होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा होता जिसकी वजह से कैल्शियम आके बोन में स्टोर हो सके। फिजिकली आपने एक्टिव रहना है। इसमें आपने क्या करना है, एक तो आपने वॉक को अपने रूटीन का हिस्सा बना देना है। 20 मिनट के लिए सुबह, 20 मिनट की शाम आपने वॉक करनी है। वॉक में आपने ख्याल रखना है कि आपने अपने माइंड को टोटली वॉक पे रखना है। आपने उस टाइम पे कुछ और चीज़ें नहीं सोचनी, आपने जस्ट वॉक करना है। उसके अलावा आपने हल्का सा वेट जो है वो आपने उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी वेट 1 kg 2 kg अपने हाथ में उठाए और उसके ऐसे ऊपर नीचे ऐसे मूव करें। 10 टाइम ये एक्टिविटी करें, फिर साइड पे उठाए, 10 टाइम ये एक्टिविटी करें। फिर उसके बाद उसी वेट को आपने यहाँ पर लेके आना है और यहाँ से ऊपर उठाना है। ये एक्टिविटी आपने 10 टाइम करनी है। इसके अलावा आपने स्टेयर क्लाइंब करना है, सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना है और नीचे दिन में 2 से 3 टाइम जो है आपने स्टेयर क्लाइंबिंग करनी है। उसके अलावा आपने नेक्स्ट जो करना है वो एक पाँव के ऊपर वेट डाल के खड़े होना है 10 सेकंड के लिए,
फिर उसके बाद दूसरे पाँव पे वेट डालना है और 10 सेकंड के लिए खड़े होना है, ताकि एक पाँव पे पूरी बॉडी का वेट शिफ्ट हो। इनिशियली हम विदाउट वेट बेयरिंग ये एक्सरसाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट हम पाँव के साथ कोई वेट डालेंगे और उसके साथ वॉक करेंगे। जब आप कुछ दिनों के लिए ये एक्टिविटी कर लें, उसके बाद आप पाँव के साथ वेट डाल दें, हाफ केजी 1 केजी, और उसके साथ पेशेंट को वॉक करवाएं। और उसके अलावा आप स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हैं आप? आपने हाथ को ऐसे करना है और ऐसे मूव करना है। स्ट्रेचिंग से क्या होगा, बोन के ऊपर जो हमारे मसल्स हैं वो प्रेशर डालेंगे और वहाँ पर कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होगा। ये आप स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं इसी तरह, ये दोनों हाथों का। फिर इस हाथ को ऊपर उठाया आपने और यहाँ से आपने ऐसे प्रेशर दिया, इसी तरह ऐसे प्रेशर दिया, तो सारे अपर लिम्ब के मसल्स को आपने स्ट्रेच करना है। फिर सर्वाइकल स्ट्रेचेस आपने करने हैं। एक साइड पे देख के आपने ऐसे जोर देना है, दूसरी साइड पे देख के आपने जोर देना है। इसी तरह कमर के स्ट्रेच करना है, एक साइड पे टिल्ट होना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर दूसरे साइड पे, फिर आगे झुकना है। मतलब आगे पीछे और साइड के जितने भी मसल्स हैं उनको आपने स्ट्रेच करना है। फिर आपने सीधे लेट जाना है। सीधे लेट के आपने अपने पाँव पे पंजे को कोई चादर डाल देनी है और पंजे को खींचना है अपनी तरफ और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। इसी तरह दूसरे पाँव पे पंजे पर चादर डालनी है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है और 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करना है। तो ये तो कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ टिप्स थी। आप ये रेगुलरली परफॉर्म करेंगे और ओरल इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को मसरूफ़ रखना है। सुबह से लेकर शाम तक अपना एक शेड्यूल बना लें कि मैंने इस टाइम ये एक्टिविटी करनी है, इस टाइम अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि आपके बोन पे प्रेशर पड़े, वज़न पड़े और आपकी बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो इम्प्रूव हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको शोल्डर या नी का प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे फ्रोजन शोल्डर के ऊपर वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।